प्रश्न पर अग्रतर वाद विवाद बलराम पूनिया। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। अध्यक्ष जी, मैं मेरी कल की बात लगातार करना चाहता हूँ। आपने मुझे इजाज़त दी, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल जिक्र कर रहा था माननीय सदस्य, किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर के माननीय सदस्य, जो परिस्थितियां देश में किसान के सामने बनी है, चेयर को एड्रेस करें। अकेले राजस्थान में नहीं, आपका प्रोटेस्ट चेयर पे किसान क्रेडिट कार्ड, SBI बैंक जो लीड बैंक होता है पूरे हिंदुस्तान का, लीड बैंक ने जो नियम बनाए हैं अध्यक्ष महोदय, वो नियम ऐसे बने हैं कि 6-6 महीने तक एक किसान की KCC नहीं बन पाती। आज से 5 साल पहले ये स्थिति थी, किसान बैंक में KCC के लिए जरूरी कागजात लेकर के जाता, बैंक 6 करने के बाद किसान को ऋण देता और किसान 6ठे महीने ऋण चुकाने के लिए उसका ब्याज भरने के लिए बैंक में जाता। आज SBI बैंक ने जो नियम बनाए, रिजर्व बैंक ने जो नियम बनाए, जो गाइडलाइन बनाई, उस गाइडलाइन के चलते तहसील मुख्यालय से बैंक से कागज आएगा जिला मुख्यालय पर, और जिला मुख्यालय के बाद 6-6 महीने तक लगातार बैंकों में KCC के कागजात पड़े रहने के बाद किसान को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा। मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं सदन के भीतर कि किसानी को किस तरीके से कमजोर किया जाए, ये उपाय ढूंढे जा रहे हैं। जहां किसान को सस्ते दरों पर ऋण और ज्यादा उपलब्ध कराने की जरूरत थी, जहां किसान के खेतों को समतलीकरण करने की जरूरत थी, जहां खाड़ों पर खर्च, वाटर कोर्स बनाने के लिए खर्च करने की जरूरत थी, 2014-15 में CAD विभाग को खत्म करा। ये इसी बात से चीजें जुड़ी हुई हैं अध्यक्ष महोदय कि खेती और खेती से मोह भंग किसान का कैसे हो। इसलिए अब की बार ये बजट में प्रावधान करा कि 0 बजट की खेती होगी और बजट खेती से जुड़े हुए तमाम जो बजट थे, चाहे उर्वरक का था, चाहे खाद बीज का था, उसमें कटौती करी गई। सभापति महोदय, अगर किसान का KCC बनाने में आसानी से सरकार मदद करे तो देश में किसान ऐसे भी हैं, मेरी विधानसभा क्षेत्र के 95% किसान, 95% किसान सभापति महोदय समय पर ब्याज भरते हैं, जिससे उनका प्रीमियम कटता है, और समय पर प्रीमियम कटने के बाद जब खेतों में नुकसान होता है तो इसी राजस्थान के भादरा तहसील के किसानों को अब तक 800 करोड़ रुपए पिछले 3 साल में फसल बीमा क्लेम मिला। इसलिए हम मांग करते हैं कि भारत सरकार बैंकों को और ज्यादा खुला हाथ रखे और पूरे देश में किसान को आसानी से KCC उपलब्ध करवाए। मैं बात करना चाहता हूं, किसान के विकास की बात आए, गांव के विकास की बात आए तो सड़कों पर सभापति महोदय पिछले 2-3 साल में भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ने सड़क पर बहुत कम खर्च करा। मैं थोड़े दिन पहले देश के परिवहन मंत्री, सड़क मंत्री को सुन रहा था, उन्होंने बड़े जोर की बात कही। वो कह रहे थे कि हमने सड़कें इतनी चिकनी बनाई हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, वो ऐसी सड़कें गिनाएं पूरे देश में जिन सड़कों के निर्माण के बाद उन्होंने किसी भी सड़क पर जाने वाले ट्रांसपोर्टर से, किसी भी सड़क पर जाने वाले व्यक्तिगत आदमी से उन्होंने टोल नहीं वसूला। जब सड़क कोई आदमी 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए खरीद रहा है तो फिर किसी भी सरकार को अपनी पीठ थपथपाने का कोई मतलब नहीं बच जाता। अगर कोई आदमी खरीद करके सड़क पर यात्रा कर रहा, कोई सड़क को 24 घंटे के लिए भाड़े पर लेकर के उससे गुजर रहा, तो फिर देश के केंद्रीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं,
कि आपने हमारी सड़कों के जरिए जितने भी कॉरिडोर आप स्थापित करना चाह रहे हो, खेती योग्य 31% भूमि आप ले जाओगे और वो 31% भूमि ना सिर्फ सड़क पर काम में लोगे, सड़क बनाने के काम में लोगे, वो सारी की सारी जमीन आप बड़ी कंपनियों को या फिर बड़े भूमाफियों को लुटाने का काम करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सभापति महोदय, ये बेशकीमती जमीनें किसान के हाथ से या फिर छोटे छोटे किसानों के हाथ से निकल जाएगी और उनके पास आजीविका का दूसरा साधन नहीं बचेगा। इसलिए मैं केंद्र की सरकार से और राज्य की सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सड़क पर ऐसा फ्रेम करे सरकार, एक भी इंच जमीन किसी किसान की जाए तो उसका कम से कम डीएलसी रेट का 20 गुना फालतू दे, ताकि वो दूसरी जगह जमीन का प्रबंध कर ले या उसका रिहेबिलिटेशन हो। सभापति महोदय, मैं आपको इस बात से, जो बात मैंने कल थोड़ी कह पाया था, मुझे संतुष्टि नहीं हुई। देश की बात अगर मैं नहीं करूं, कल शाम को एक गरीब आदमी का मेरे पास फोन आया जिसका खाद्य सुरक्षा में 3 साल से नाम नहीं जुड़ा। उसने कहा कि मेरी बात आज आपने सदन में बड़ी जोरदार तरीके से उठाई है। सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ये बात कहता है कि कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के 75% लोग और शहरी आबादी के 50% लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है। सभापति महोदय, अधिकार के रूप में वो कह सकता है 50% आबादी शहर की और 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र की, जो हम सब जनप्रतिनिधियों से मांग करती है। लेकिन पिछले 3 साल से एक ही बात सुन रहे हैं कि भारत सरकार ने पोर्टल बंद कर रखा। ये मैं नहीं कह रहा सभापति महोदय, ये देश के रिसर्च इंस्टीट्यूट कह रहे हैं कि देश में खाद्य सुरक्षा को कमजोर करा गया। खाद्य सुरक्षा कमजोर होने की वजह से गरीब आदमी के मुंह का निवाला छीनने का काम किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार भी और राज्य सरकार से जुड़े हुए सारे लोग और हमारे सारे विधायक भारत सरकार से मांग करेंगे कि गरीब को राशन कैसे उपलब्ध कराया जाए। सभापति महोदय, मैं बात करूं हंगर स्ट्राइक की आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं, वर्षों तक अत्यंत उच्च दर से विकास करने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले सुस्त होनी शुरू हो गई थी। वर्ष 17 और वित्त वर्ष 20 के बीच वित्तीय क्षेत्र में कमजोरी के साथ निजी उपभोग की वृद्धि में भी गिरावट हुई और विकास दर 8.3% से गिर करके 4.0% तक आ गई। वित्त वर्ष 2021 में अर्थव्यवस्था 7.3% की गिरावट दर्ज करी गई है। सभापति महोदय, जब अर्थव्यवस्था चौपट हो रही हो, जब तेजी से अर्थव्यवस्था गिर रही हो, जहां गरीब का निवाड़ा रोकने का काम करा जा रहा हो, जहां नरेगा में बजट की कटौती हो रही हो, जहां केसीसी बनाने में किसान को दिक्कतें पैदा कर रही हो, जहां मंडी में किसान का अन्न खरीदा जा रहा हो, उस समय ये नारे अच्छे नहीं लगते। सभापति महोदय, जिस भर्ती की आप बात कर रहे हैं और मेरे विपक्ष के साथी पिछले 3 दिन से बात कर रहे हैं, मैं पुरजोर मांग करना चाहता हूं कि एसओजी इसके जांच के दायरे को बढ़ाए और उन तमाम लोगों को पकड़े जो ने सिर्फ रीट 2020 को बल्कि 2021 को डिस्टर्ब करी थी, उसमें पेपर लीक करा था। उससे पहले जो तमाम भर्तियां हुई जिसमें जो गड़बड़ी करी, उन तमाम की भी जांच करे और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जिन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम जिन पेपर माफियाओं ने करा, वो शिक्षकों के पीछे जाएं। पर सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पिछले 2018 से पहले की 11 भर्तियां ऐसी थी जिनको पिछले 3 साल में समाधान करा गया। हजारों हजार नौजवान, चाहे वो एलडीसी भर्ती किया हो, चाहे वो
दूसरी भर्ती के नौजवान आए हो, चाहे आरएएस भर्ती के नौजवान आए हो, जो बार बार पिछली अटकी हुई भर्तियों को पूरा करवाने की मांग कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने से नौजवान का भला नहीं होगा, बल्कि हर क्षेत्र में, चाहे पुलिस, चाहे प्रशासन, चाहे आरएएस, चाहे आईएएस, हर जगह जो भर्तियों में कटौती हुई है उनको हमें गौर से देखना होगा। सभापति महोदय, ये तो ठीक है, रीट में पेपर लीक हो गया और रीट का आरोप किसी पर लगाया जा रहा है। एसओजी जांच कर रही है, जांच से क्लियर कर देगी। पर सभापति महोदय, हिंदुस्तान किस ओर जा रहा है? जहां किस ओर चोट आरक्षण पर हो रही है। 2021 के अंदर भारत में आईएएस बनाने के लिए कोई पेपर का आयोजन नहीं हुआ। हमारे चर्चा तो ये है कि लोकसभा के अध्यक्ष जी के बेटी भी आईएएस में सिलेक्ट हुई है, जिसने कोई पेपर नहीं दिया। भारत की सरकार 1100 पदों पर आईएएस लेने जा रही है, जिसमें कोई पेपर नहीं होने वाला है, कोई आरक्षण नहीं होगा, कोई पेपर का संकट इन्होंने छोड़ा ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में नौजवानों के लिए हम मांग करना चाहते हैं कि सरकार ऐसा कानून बनाए कि कोई पेपर लीक करना तो दूर की बात, पेपर के लिए किसी के पास फोन भी नहीं कर पाए कि तेरी सेटिंग है कि नहीं है। रीट से पहले इतने फोन आते थे सब नेताओं के पास, सब विधायकों के पास कि रीट में सेटिंग है कि नहीं। ये सेटिंग का शब्द कहां से आया, उस आदमी को पकड़ने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि नौजवानों के साथ खिलवाड़ तब होगा जब नौजवान सारे के सारे पेपर की तैयारी कर रहे हो। जैसे मेरे साथी अभी कह रहे थे आरएएस के लिए, उससे पहले एईएन भर्ती का मसला था, सिलेबस के लिए बच्चे 2 महीने की लड़े। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं पूर्व ऊर्जा मंत्री का, जिन्होंने हमारी इस बात को मानना भी था कि सिलेबस को उन्होंने सही कर दिया था। आज आरएएस के बच्चे कह रहे कि हमारा सिलेबस ठीक करो, हमारा सिलेबस जो बदल दिया गया, पेपर आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, आरपीएससी जो पेपर आयोजित करे, जो आरपीएससी का बड़ा सतर था देश में, उस आरपीएससी को अपनी पहचान को वापस मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। राजस्थान का भर्ती बोर्ड जो बिना किसी कलंक के, जो बिना किसी बात के भर्तियां आयोजित करता था, उस बात को आगे बढ़ाने की जरूरत है। सभापति महोदय, राजस्थान में कोई सेटिंग नहीं चलती थी, राजस्थान में कोई भर्ती पेपर लीक नहीं होते थे। वापिस उसी दौर को हमें कायम करना है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ भी करना चाहूंगा कि थोड़े दिन पहले राजस्थान में एसआई के लिए 11 पदों पर भर्ती हुई थी खिलाड़ियों की, जिसमें भी यहाँ के अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि राजस्थान का एक भी अभ्यर्थी नहीं हुआ। उस भर्ती की भी जांच करवाने का काम करें और नौजवानों के साथ न्याय करें। न्याय अपनी जगह सभापति महोदय, और न्याय की अवधारणा अपनी जगह। हम उम्मीद करते हैं सदन में बैठे सारे लोग कि राजस्थान की सरकार इसमें एसआई भर्ती में भी न्याय करेगी, आरएएस के एग्जाम को भी आगे बढ़ाएगी। सभापति महोदय, मैंने कल भी मेरी बात रखी थी, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद राजस्थान का बजट आएगा। राजस्थान के बजट में राजस्थान की सरकार स्वास्थ्य से लेकर के, स्कूल से लेकर के, शिक्षा से लेकर के सड़क तक में तेजी से विकास करने का काम करेगी। जल जीवन मिशन में पूरे प्रदेश में अच्छा काम चल रहा है। पिछली बार जो जल जीवन मिशन में राजस्थान की सरकार ने काम करा, उसको आगे बढ़ाते हुए इन तीनों मुद्दों पर, सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य पर तेजी से सरकार काम करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विपक्ष के साथियों को सद्बुद्धि आएगी। इनको हंगर इंडेक्स में जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में 113वें स्थान पर चला गया है, इससे कुछ सबक आएगा, ये सीखेंगे और 25 के 25 हमारे एमपी भारत सरकार से हमारे राजस्थान के लिए विभिन्न योजनाओं में पैसा लाने का काम करेंगे। उनके लिए हमारे विपक्ष के साथी उनको मजबूती से गाइड भी करेंगे। आज ये सेट तो हो गए थे सभापति महोदय, तैयार भी हो गए थे, अब पीछे से फिर किसने उखाड़ दिया पता नहीं, इसका पता तो आप ही करेंगे। मुझे बोलने का वक्त दिया और मुझे मेरी बात कहने का वक्त दिया, इसके लिए मैं मेरी तरफ से और भादरा की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद।